अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो हजारों लोग बात करते हैं। अफिलिएट लिंक लो, प्रमोट करो और कमीशन अर्न करो। बट B2B अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। और मजे की बात तो ये है कि B2B अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज ₹0। क्यों नहीं करते क्रिएटर्स बात? ओह, शायद पता ही नहीं होगा। तो पिछले 30 दिनों में मैंने B2B अफिलिएट मार्केटिंग करके ₹35,248 का रेवेन्यू जनरेट किया बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ मेहनत से। हाउ? लेट्स टॉक अबाउट हाउ। मैं वीडियो में सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा और आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। एंड डोंट वरी, कोई कोर्स नहीं बेचने वाला आपको। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही पावरफुल है। करें शुरू? लेट्स डू इट। अब सबसे पहले तो B2B अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या करते हैं? आप दूसरी कंपनीज को प्रमोट करते हैं एज एन अफिलिएट, है ना? बट B2B अफिलिएट मार्केटिंग में आप एक कंपनी को हेल्प करते हैं दूसरे अफिलिएट्स फाइंड करने के लिए जो उस कंपनी की सेल्स बढ़ा सके। और जब भी वो अफिलिएट सेल्स जनरेट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो आपको भी एक छोटा सा कमीशन आता है क्योंकि वो पर्टिकुलर अफिलिएट आपने ऑनबोर्ड या रिक्रूट किया होता है। तो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग अफिलिएट प्रोग्राम्स, आप कंपनीज को हेल्प करते हैं टू स्टार्ट देयर ओन अफिलिएट प्रोग्राम एंड रिक्रूट अफिलिएट्स फॉर देम। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे फ्रेंड की एक स्लीप गमीज की कंपनी है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वेलनेस। अब इस कंपनी के लिए मैं सेल्स जनरेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है कि मैं उनका अफिलिएट पार्टनर बन जाऊं और कमीशन बेसिस पे काम करूं, और दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का अफिलिएट प्रोग्राम शुरू करूं और फिर दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को रिक्रूट करूं एज अफिलिएट्स, और जब भी वो सेल लेकर आए मैं एक छोटा सा कमीशन कमाऊं। तो B2B अफिलिएट मार्केटिंग वो दूसरा तरीका है। मैं एक कंपनी के लिए अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करता हूं सिंपल से प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि रेफरजन, इंपैक्ट या फिर अप प्रमोट। फिर अफिलिएट्स रिक्रूट करता हूं और मान लो मेरे रिक्रूट किए हुए अफिलिएट्स $2,000 की सेल्स लेकर आते हैं हर महीने। नाउ उन $2,000 में से कंपनी या तो मुझे 10% रेवेन्यू शेयर ऑफर करती है या तो मुझे एक फिक्स्ड फी भी दे सकती है, जो भी आप डिस्कस करते हैं कमीशंस वगैरह डिसाइड करते टाइम। गॉट द पॉइंट? ग्रेट। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका, बट पेमेंट टर्म्स अभी भी क्लियर नहीं हुई होगी, है ना? कि कंपनी आपको कितना पे करती है, अफिलिएट को कितना पे करती है, एंड सो ऑन। तो अब मैं सिंपल लैंग्वेज में पेमेंट स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं। सो फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी के लिए अफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और आपने उस कंपनी के लिए 10 अफिलिएट्स भी रिक्रूट कर लिए। अब मान लो हर अफिलिएट ने $100 का रेवेन्यू जनरेट किया, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 10 into $100 विच इज $1,000। अब नॉर्मल अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी बोलती है ठीक है, हम अफिलिएट्स को 20% कमीशन पे करेंगे, तो अफिलिएट्स का हो गया $200। अब B2B अफिलिएट मार्केटिंग में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है। अब कंपनी आपको बोलती है कि आपने हमारे लिए अफिलिएट्स रिक्रूट किए, हमारा अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप किया और पूरा सेल्स इकोसिस्टम बिल्ड किया, तो हम आपको 10% अलग से देंगे, विच इज $100 इन दिस केस। सो अफिलिएट्स को मिला 20% और आपको मिला अलग से एडिशनल 10%। सो टोटल रेवेन्यू वाज $1,000, अफिलिएट्स को गया $200 और आपको गया $100। सो $300 इन टोटल एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो इस बिजनेस मॉडल में अफिलिएट भी हैप्पी, आप भी हैप्पी और कंपनी भी हैप्पी। अफिलिएट्स को कमीशन अर्न करने का मौका मिल जाता है, कंपनी को बिना इन्वेस्टमेंट के सेल आती है और आपको खुद बिना अफिलिएट कैंपेन रन किए, बिना एड्स रन किए और बिना कंटेंट क्रिएशन किए कमीशन जनरेट होता है। अब ये कोई बहुत ही शाइनी या लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल नहीं है जिसमें आप अनरियलिस्टिक पैसा बनाओगे। बट अगर आपके पास एड्स रन करने के लिए पैसे नहीं है और अगर आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हैं एक जगह बैठकर, देन ये बिजनेस मॉडल आपके लिए एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बिल्ड कर सकता है। आपके सामने हजारों अपॉर्चुनिटीज रहती है हमेशा। हर दिन सैकड़ों ई कॉमर्स बिजनेसेस शुरू होते हैं, इंडिया में भी एंड बाहर भी। फैशन एंड क्लोथिंग के ई कॉम स्टोर्स, अलग अलग सप्लीमेंट्स के ब्रांड्स या ई कॉम स्टोर्स, शूज के ई कॉम स्टोर्स, किचन आइटम्स एंड सो ऑन। आपको बस उनका अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करना है, उनके लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स रिक्रूट करने हैं जो कमीशन बेसिस पर काम करने को तैयार हो, और इसको आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड हसल या फिर इवन फुल टाइम बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आया समझ? ग्रेट। अब बात करते हैं कि मैंने ये एग्जैक्टली कैसे किया एक छोटे से ई कॉम स्टोर के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, SEMrush। SEMrush एक ऐसा टूल है जिसने मेरी पूरी की पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग की ट्रेजेक्टरी को ही बदल के रख दिया। चाहे आपको ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी हो, आप SEMrush 1 का कीवर्ड मैजिक टूल यूज कर सकते हैं टू फाइंड हाई क्वालिटी, हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स ट्रैक करनी है तो फिर आप उनके SEO टूलकिट का यूज करके वो
भी कर सकते हो, लोकल एसईओ के लिए भी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, गूगल मैप्स पर रैंकिंग्स ट्रैक कर सकते हो एंड सो मच मोर। अगर आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी है गूगल पर तो आप उनके एडवर्टाइजिंग टूलकिट की हेल्प से सीपीसीज चेक कर सकते हो, कंपटीशन किस टाइप के एड्स रन कर रहा है, किन कीवर्ड्स पर एड्स रन कर रहा है वो फाइंड कर सकते हो, कितने टाइम से आपका कॉम्पिटिटर एड्स रन कर रहा है गूगल पे और उनका अप्रोक्सीमेटली स्पेंडिंग कितना है ऑन अ मंथली बेसिस, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो SEMrush पर। एआई के लिए ट्रैकिंग या ऑप्टिमाइजेशंस करने हैं वो भी कर सकते हो, फ्रॉम आउटरीच टू विजिबिलिटी ट्रैकिंग के कौन कौन से LLM प्लेटफॉर्म्स आपको कहां मेंशन कर रहे हैं, आप सब कुछ SEMrush पर चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग प्लस राइटिंग टूलकिट फॉर बेटर SEO एंड मार्केटिंग रिजल्ट्स, प्लस एक रोबस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूलकिट एज वेल। SEMrush आपको हर चीज अवेलेबल कराता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी इजी एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। मैं खुद इस टूल को पिछले 7 सालों से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी 7-day फ्री ट्रायल की लिंक मिल जाएगी, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। वेल, तो सबसे पहले जो मुझे काम करना था वो था फाइंड द राइट ई-कॉमर्स स्टोर जिसके लिए मैं एक अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप कर सकूं। अब वो करने के लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। पहला तो Apollo.io की हेल्प से, बट अगर मैं वो करता तो $49 का एक्सपेंस आता। दूसरा तरीका था myip.ms यूज करना जो कि फ्री था, और तीसरा तरीका था इंस्टाग्राम की हेल्प से छोटे ई-कॉमर्स स्टोर्स ढूंढना और उनके फाउंडर्स को मैसेज करना। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि Apollo.io से क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको जानना है कि myip.ms से ई-कॉमर्स स्टोर्स कैसे ढूंढ सकते हैं तो आप इस वीडियो के पहले 13 मिनट्स देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने जो मेथड यूज किया वो था इंस्टाग्राम की हेल्प से ई-कॉमर्स स्टोर्स ढूंढना, जो कि काफी इजी था। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो एंड प्रोडक्ट बेस्ड रील्स या एड्स के साथ एंगेज करते हो तो इंस्टाग्राम आपको काफी सारे और एड सर्व करने लग जाता है, लाइक दिस। तो मैंने भी वही किया और फिर मुझे एक छोटा ब्रांड दिखा जिसमें पोटेंशियल था। अब पोटेंशियल है कि नहीं ये कैसे पता किया मैंने? वेल, सिंपल सी चेकलिस्ट है। वेल, सबसे पहले तो ब्रांड का ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं हो, 10 to 30,000 विजिटर्स पर मंथ के आसपास ही हो। आप SEMrush या फिर सिमिलर वेब से ये वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, स्टोर का डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन काफी प्रोफेशनल हो, और तीसरा, इंस्टाग्राम पे ब्रांड के काफी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हो, 10,000 से कम या फिर 10 to 15,000 के आसपास ही हो। क्लियर? तो जो ब्रांड मुझे इंटरेस्टिंग लगा उसको मैंने इंस्टाग्राम पे ओपन किया, उसके फाउंडर का नाम सर्च किया गूगल पे, और फिर उस ब्रांड के इंस्टाग्राम अकाउंट की फॉलोइंग में मैंने फाउंडर को स्पॉट किया और उनको मैंने एक कोल्ड DM लिख दिया। नाउ सिर्फ एक कोल्ड DM के भरोसे तो आप बैठ नहीं सकते, है ना? तो मैंने इंस्टाग्राम पेज जो था ब्रांड का उस पर आकर इस बटन पर क्लिक किया और इंस्टाग्राम ने मुझे बहुत सारे सिमिलर ब्रांड्स के प्रोफाइल भी सजेस्ट कर दिए, लाइक दिस। सेम हमने फाउंडर्स को सर्च करके DM वाला मेथड यूज किया एंड टोटल 73 DMs भेजे 3-4 दिन के अंदर, और ये हमारी एग्जैक्ट DM की स्क्रिप्ट थी। आप पॉज करके देख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं फाउंडर्स को। सिंपली आपको hunter.io करके एक टूल में आना है और फिर उस वेबसाइट का URL वहां पर पेस्ट करना है और आपको फाउंडर की ईमेल्स लगभग मिल जाएगी। सो इतने सारे DMs भेजने के बाद 1-2 दिन तक तो हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, बट देन मुझे एक रिप्लाई आया एक स्टोर से जो कि फैशन निच में था। मेरी फाउंडर से बात हुई, एज यू गाइस कैन सी, एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। और क्यों नहीं होगा, राइट? ई-कॉमर्स स्टोर्स की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाता और ना ही उनको कोई काम करना पड़ता है, सो जीरो रिस्क एंड अनलिमिटेड अपसाइड। एनीवेज, तो मेरी फाउंडर के साथ काफी बातचीत हुई, कम से कम 1 हफ्ता हमको लग गया था कॉल अरेंज करने के लिए, बट वी वर एबल टू गेट ऑन अ कॉल, और कॉल पर हमने कमीशन डिस्कस किया। पहले फाउंडर ने बोला कि वो 10% कमीशन देंगे अफिलिएट्स को, बट मैंने पुश किया फॉर 20 to 25% कमीशन फॉर द अफिलिएट्स, क्योंकि 10% में कोई भी अफिलिएट इंटरेस्टेड नहीं होता है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स। और फिर हमने मेरा पेमेंट डिस्कस किया, तो अफिलिएट के लिए 20% वाज एग्रीड एंड मेरे लिए भी 20% वाज एग्रीड कमीशन, तो टोटल कमीशन वाज 40%। अब कई बार ई-कॉम स्टोर ओनर्स काफी कंजूस होते हैं, तो वो आपको टोटल ही 25% ऑफर कर सकते हैं कि 15% आप अफिलिएट्स को दे दो और 10% खुद रख लो। उस केस में आपको अफिलिएट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमीशन पुश करना है,
फॉर एग्जाम्पल 18% टू अफिलिएट्स एंड 7% फॉर योरसेल्फ। व्हाई? क्योंकि आपका ओवरऑल बिजनेस मॉडल ही तो अफिलिएट्स पे टिका हुआ है, तो आपको उनको खुश करना तो पड़ेगा ही। एनीवेज, तो हमने सब कुछ फाइनलाइज किया और सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद अगले दिन मैंने क्लाइंट को एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। आप कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए बॉन्जाई का यूज कर सकते हो या फिर डॉक्यूसाइन का भी यूज कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट आप जीपीटी से लिखवा सकते हैं हमेशा। मैंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, तो गुड न्यूज ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट भेजते ही उसी रात क्लाइंट ने उसको साइन कर दिया था, विच वॉज गुड। सो पहले 10 दिनों में हमने आउटरीच कंप्लीट कर ली थी, कॉल अरेंज कर लिया था, कॉल पर डिटेल्स डिस्कस कर ली थी, एंड फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी थी वो थी एक अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करना, अपने अफिलिएट प्रोग्राम के लिए इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करना, एंड फाइनली जब सेल्स आने लग जाए अपना पेमेंट कलेक्ट करना। तो अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करने के लिए हमने इम्पैक्ट रेडियस का यूज किया। इस वेबसाइट पर आप 5 से 10 मिनट में ही क्लाइंट के लिए एक अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं। वेल, इम्पैक्ट रेडियस के अलावा और भी इजी ऑप्शंस है, जैसे कि रिफर्जन, GoFPro एंड अपप्रमोट। आई एम श्योर 99% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप कैसे करते हैं, राइट? वेल, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सीखने के लिए आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। वेल, इम्पैक्ट रेडियस पर अफिलिएट प्रोग्राम कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। रेफर्जन पे अफिलिएट प्रोग्राम कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। रेफर्जन इम्पैक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। एंड फाइनली GoFPro एंड अपप्रमोट पे अफिलिएट प्रोग्राम कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। ये दोनों रेफर्जन से भी ज्यादा इजी है। मैंने सारी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है। आई नो गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बट आपको इतना तो सीखना ही पड़ेगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो हमने इम्पैक्ट पे अपना अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप किया। वेल, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इम्पैक्ट पर अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करते टाइम किस टाइप का प्रोसेस होता है, तो ये वो प्रोसेस है। वेल, तो सबसे पहले मैंने इम्पैक्ट रेडियस पे एक अकाउंट बनाया एज एन एडवर्टाइजर, नॉट एज ए पब्लिशर बट एज एन एडवर्टाइजर। फिर मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी। फिर क्लाइंट को मैंने एक एडमिन इनवाइट भेजी, क्लाइंट ने इनवाइट एक्सेप्ट की, और फिर क्लाइंट ने इम्पैक्ट को शॉपिफाई से इंटीग्रेट किया, जो कि इम्पैक्ट की शॉपिफाई ऐप से हो जाता है 2 मिनट में। एंड देन क्लाइंट ने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया, हमने कमीशन सेटअप किया, एंड दैट्स इट, हो गया प्रोग्राम लाइव। आप वीडियोस देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे नाउ अफिलिएट प्रोग्राम सेटअप करने के बाद मैं इम्पैक्ट के डैशबोर्ड में आया यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आने के बाद इन 3 डॉट्स पर क्लिक किया नीचे, फिर सेटिंग्स पे क्लिक किया, एंड देन हमने सेटिंग्स में स्क्रॉल करके ब्रांडिंग वाले सेक्शन में साइन अप पेज पे क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करके हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, और फिर ये वाला जो लिंक है, प्रोमो पेज लिंक, इसको कॉपी करके हमने एक गूगल डॉक फाइल में पेस्ट कर लिया, कुछ इस तरह। बेसिकली ये वो पेज है जहां पर आपके अफिलिएट्स ब्रांड के अफिलिएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप उनको अप्रूव कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस में आकर। जब भी कोई अफिलिएट या इन्फ्लुएंसर अप्लाई करेगा तो आपको यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशंस में आना है और फिर अप्रूव या रिजेक्ट करना है। सिंपल इज दैट। तो इन लेस देन 24 आवर्स हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अपना अफिलिएट प्रोग्राम भी सेटअप कर लिया था और साइन अप पेज का लिंक भी ले लिया था। अब जो नेक्स्ट काम हमें करना था वो था अपनी फैशन ब्रांड के लिए फैशन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना। अब मेरा जो क्लाइंट था वो यूके में सेल कर रहा था, एंड एज आई मेंशन्ड वो एक फैशन ई-कॉम स्टोर ओनर था। तो क्वाइट ऑब्वियस मुझे फैशन से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करने थे जो कमीशन बेसिस पर काम करने को तैयार हो, उनको कोल्ड ईमेल के थ्रू आउटरीच करना था, और फिर अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए तो उनको अपने अफिलिएट प्रोग्राम की लिंक भेजकर ऑनबोर्ड भी करना था इम्पैक्ट पे, ताकि वो अफिलिएट लिंक का यूज करके प्रमोट करना स्टार्ट कर सके हमारे प्रोडक्ट्स को। अब वो सब हमने कैसे किया? वेल, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। वेल, सबसे पहले तो हमने एक टूल पे साइन अप किया जिसका नाम था Gleamo.ai। बाय द वे, Gleamo.ai ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। और Gleamo पर अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पर डैशबोर्ड में आ गए। इस टूल में आप फिल्टर्स यूज करके काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स फाइंड कर सकते हो, किसी भी लोकेशन में, किसी भी निच में। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने लोकेशन में सेलेक्ट किया यूनाइटेड किंगडम। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, इंडिया, यूएस, कनाडा, कुछ भी, जहां पर भी आपका क्लाइंट सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स। फिर मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स में टाइप किया फैशन, एंड फॉलोअर्स वाले राइट ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने 50 के सेलेक्ट कर लिया, ताकि 50,000 या 50,000 से कम फॉलोअर्स वाले फैशन इन्फ्लुएंसर्स को ही हम टारगेट कर सके। बड़े इन्फ्लुएंसर्स कमीशन बेसिस पर काम करने को तैयार नहीं होते। सो ये सब करने के बाद मैंने फाइंड इन्फ्लुएंसर वाले बटन पे क्लिक किया, एंड एज यू कैन सी गाइस,
हमारे पास सैकड़ों फैशन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट आ गई यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स। वेल, तो यहाँ से हमने एक एक करके इन इन्फ्लुएंसर्स को चेकआउट किया और फिर जिस जिस भी इन्फ्लुएंसर ने अपनी ईमेल बायो में मेंशन कर रखी थी उसकी हमने अलग से लिस्ट बनाई, और साथ ही साथ हमने जिन जिन लोगों ने नहीं कर रखी थी अपनी ईमेल्स बायो में मेंशन, उनकी भी अलग से लिस्ट बनाई ताकि हम डीएम्स कर सके उनको बाद में। तो टोटल 296 इन्फ्लुएंसर्स की हमने लिस्ट बनाई फॉर कोल्ड आउटरीच। जिन सभी की ईमेल्स अवेलेबल थी उनको हमने कोल्ड ईमेल के थ्रू आउटरीच किया, और जिनकी ईमेल्स अवेलेबल नहीं थी उनको हमने डीएम्स की। वेल, वैसे इन्फ्लुएंसर्स डीएम्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते नहीं है, बट फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज था। सो डीएम्स कैसे करते हैं वो तो आपको पता है, बट ईमेल सेंड करने के लिए हमने क्या किया? क्या हमने आउटलुक का यूज किया? क्या हमने कोई डोमेन खरीदा, उसके बाद में कोई मेल बॉक्स लिया? क्या हमने जीमेल का यूज किया या कुछ और? वेल, कोल्ड ईमेल्स इन्फ्लुएंसर्स को भेजने के लिए हमने सिंपली आउटलुक का यूज किया। जिन लोगों को नहीं पता, आउटलुक भी जीमेल जैसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पर मेल बॉक्सेस सेटअप कर सकते हैं सिंपली जैसे आप जीमेल पर करते हैं। तो जीमेल पे अगर आप एक ईमेल सेटअप करोगे तो वो होगा shiv@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, और आउटलुक पे वो होगा shiv@outlook.com। आउटलुक हमने इसलिए पिक किया क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है @gmail के कंपैरिजन में, क्योंकि @gmail बहुत ही ओवर यूज्ड है। सो हमने आउटलुक का यूज किया। बट अगर इस चैलेंज में मनी यूज करना अलाउड होता तो मैं फिर डोमेन वाले मेल बॉक्स के साथ ही जाता, फॉर एग्जाम्पल shiv@fashionx.uk, जस्ट एन एग्जाम्पल। एनीवेज, तो मेल बॉक्सेस सेटअप करने के बाद हमने इन्फ्लुएंसर्स को कोल्ड ईमेल्स लिखना शुरू कर दिया। ईमेल्स हमने कुछ इस टाइप की भेजी, एज यू कैन सी ये रहा टाइटल और ये रही ईमेल स्क्रिप्ट, और हमने डीएम्स भी भेजे और ये रही हमारी डीएम्स की स्क्रिप्ट, एज यू कैन क्लियरली सी। और ये सारा का सारा प्रोसेस हमने मैन्युअली किया, कोई भी कोल्ड ईमेल टूल कुछ भी यूज नहीं किया। हालांकि आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि सिस्टमैटिकली कोल्ड ईमेल्स कैसे भेजते हैं तो आप अगेन मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने सब कुछ ब्रेक डाउन किया हुआ है। एनीवेज, तो हमने 5 दिन में सारी की सारी ईमेल्स और डीएम्स सेंड कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी थी वो था इन्फ्लुएंसर्स के जवाब का वेट करना। वेल, लकीली ऑन द 5th डे हमें 4 इन्फ्लुएंसर्स ने इंटरेस्ट शो किया, और उन 4 इन्फ्लुएंसर्स में से हमने 3 इन्फ्लुएंसर्स को अपना एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया था। टिपिकली एक भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। इट्स अ नंबर्स गेम, जितनी ज्यादा कोल्ड ईमेल्स या डीएम्स आप भेजोगे उतने ज्यादा चांसेस। तीनों इन्फ्लुएंसर्स ने सैंपल्स भी मांगे थे, तो मैंने क्लाइंट को कॉन्वर्सेशन में लूप इन कर लिया था और इन्फ्लुएंसर्स को सैंपल्स भी अवेलेबल करा दिए गए थे। सैंपल्स रिसीव होने के बाद 2 इन्फ्लुएंसर्स ने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके प्रमोशन स्टार्ट कर दिया था और एक ने घोस्ट कर दिया था, व्हिच इज टोटली फाइन। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमेशा ऐसा करते हैं। वेल, मैं चाहता तो और भी इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकता था, बट ब्लैक फ्राइडे के आसपास का टाइम था एंड मेरे पास इतनी बैंडविड्थ थी नहीं कि मैं और इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकूं। आप चाहे तो कोल्ड ईमेलिंग जारी रख सकते हैं, एंड रखनी भी चाहिए। तो जब बॉल इन्फ्लुएंसर्स के कोर्ट में थी तो मुझे बस वेट करना था रिजल्ट्स आने का कि किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। और जब रिजल्ट आने लग गए थे तो मैंने 1-2 बार आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था, राइट। एनीवेज, तो काफी वेट करने के बाद मैंने फाइनली इंपैक्ट रेडियस ओपन किया, एंड नाउ डैशबोर्ड में आकर अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाऊं तो डेट रेंज यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 60 डेज, राइट। 60 डेज वुड बी गुड। एंड नाउ यू कैन सी पिछले 60 दिनों में हमने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हमारे एफिलिएट्स ने $1955.30 का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से $476.25 एफिलिएट को हमने पे कर दिए थे, व्हिच इज क्लाइंट ने पे कर दिए थे इन अदर वर्ड्स, और $391.06 का हमें पेमेंट आया था सेपरेटली पेपल के थ्रू। मैं पूरे के पूरे डेटा को एक बार रिफ्रेश मार देता हूं फिर से, एंड एज यू कैन सी द डेटा इज स्टिल इंटैक्ट। अगर मैं करेंसी चेंज करके दिखाऊं, करेंसी को यूएसडी की जगह हम कर देते हैं INR, इंडियन रुपीज, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सर्च आइकॉन, एज यू कैन सी रेवेन्यू इज स्टिल इंटैक्ट, राइट। क्लिक्स की जगह भी अगर मैं रेवेन्यू सेलेक्ट करूं, एज यू कैन सी सारे के सारे नंबर्स प्रिसाइज है, और ये रहा हमारा पेपाल पेमेंट का प्रूफ। वंस अगेन, मैंने ये कैंपेन इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के आसपास का टाइम था और मुझे बहुत सारे और भी कैंपेन्स मैनेज करने थे, बट आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप नई नई चीजें सीख सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, 20 ईमेल्स भेज के आप उदास नहीं होते हो कि अरे यार किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ऑनलाइन वर्ल्ड में वैल्यू जनरेट करके पैसा कमाना चाहते हैं, देन B2B एफिलिएट मार्केटिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम दैट यू कैन बिल्ड। मैंने एक बहुत ही अच्छी कोट पढ़ी थी काफी पहले,
which is you don't become rich because you want to become rich. You become rich by solving problems and bringing value. तो आपका यही टेक अवे होना चाहिए इस वीडियो से। वंस अगेन आपको सारी की सारी वीडियोस एंड रिसोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग दिस। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अप प्रमोट को पहले सीखे, जो कि बहुत ही ईजी है टू सेट अप एफिलिएट प्रोग्राम्स। एनीवेज गाइस, आई होप आपको ये ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आया हो। Please do let me know if you have any questions. The comment box is always open. And with that being said, I'll see you at the top.